श्रीमद् भागवत नवा स्कंद में आज आपको भक्तगणों श्री कृष्ण का उखल में बाधा जाना यह कथा आपको सुनाऊंगा। कथा सुनिए। श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित, एक समय की बात है, नंद रानी यशोदा जी ने घर की दासियों को तो दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं अपने लाला को मक्खन खिलाने के लिए दही मथने लगी। मैंने तुमसे अब तक भगवान की जिन जिन बाल लीलाओं का वर्णन किया है, दधि मंथन के समय वे उन सब का स्मरण करती और गाती भी जाती थी। अपने स्थूल कटी भाग में सूत से बांधकर रेशमी लहंगा पहनी हुई थी। उनके स्तनों से पुत्र स्नेह की अधिकता से दूध चूता जा रहा था और वे कांप भी रहे थे। नेद खींचते रहने से बाहें कुछ थक गई थी। हाथों के कंगन और कानों के कर्णफूल हिल रहे थे। मुंह पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। चोटी से गुथे हुए मालती के सुंदर पुष्प गिरते जा रहे थे। सुंदर बहु वाली यशोदा इस प्रकार दही मथ रही थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण स्तन पीने के लिए दही मथती हुई अपनी माता के पास आए। उन्होंने अपनी माता के हृदय में प्रेम और आनंद को और भी बढ़ाते हुए दही की मंथानी पकड़ ली तथा उन्हें मथने से रोक दिया। श्री कृष्ण माता यशोदा की गोद में चढ़ गए। वालस्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से दूध तो स्वयं झर ही रहा था, वे उन्हें पिलाने लगी और मंद मंद मुस्कान से युक्त उनका मुख देखने लगी। इतने में ही दूसरी ओर अंगीठी पर रखे हुए दूध में उफाल आया। उसे देखकर यशोदा जी उन्हें अतृप्त ही छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गई। इससे श्री कृष्ण को क्रोध आ गया। उनके लाल लाल होंठ फड़कने लगे। उन्हें दांतों से दबाकर श्री कृष्ण के पास ही पड़े हुए श्री कृष्ण ने पास ही पड़े हुए लोटे से दही का मटका फोड़ फाड़ डाला। बनावटी आंसू में भर लिए बनावटी आंसू आंखों में भर लिए तथा दूसरे घर में जाकर अकेले में बासी मक्खन खाने लगे। यशोदा जी ओटे हुए दूध को उतारकर फिर मथने के घर में चले आए। वहां देखती है तो दही का मटका कमोड टुकड़े टुकड़े हो गया है। वे समझ गए कि यह सब मेरी लल्ला की ही करतूत है। साथ ही उन्होंने वहां न देखकर यशोदा माता हंसने लगी। इधर उधर ढूंढने पर पता चला कि श्री कृष्ण एक उल्टे हुए उखल पर खड़े हैं और छीके पर का मक्खन ले लेकर बंदरों को खूब लुटा रहे हैं। उन्हें यह भी डर था कि कहीं मेरी चोरी खुल न जाए, इसलिए चौकन्ने होकर चारों ओर ताकते जाते थे। यह देखकर यशोदा रानी पीछे से धीरे धीरे उनके पास जा पहुंची। जब श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी मां हाथ में छड़ी लिए मेरी ही ओर आ रही है, तब झटके से ओखली पर से कूद पड़े और डरे हुए की भांति भागे। परिचित बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं करा पाने की बात तो दूर रही, उन्हीं भगवान के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए यशोदा जी दौड़ी। जब इस प्रकार माता यशोदा श्री कृष्ण के पीछे दौड़ने लगी, तब कुछ ही देर में बड़े बड़े एवं हिलते हुए नितंबों के कारण उनकी चाल धीमी पड़ गई। वेग से दौड़ने के कारण चोटी की गांठ ढीली पड़ गई। वे ज्यों ज्यों आगे बढ़ते पीछे पीछे चोटी में गुथे हुए फूल गिरते जाते। इस प्रकार सुंदरी यशोदा ज्यों ज्यों त्यों करके उन्हें पकड़ सकी। श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर वे उन्हें डराने धमकाने लगी
उस समय श्री कृष्ण की झांकी बड़ी विलक्षण हो रही थी। अपराध तो किया ही था, इसीलिए रुलाई रोकने पर भी न रुकती थी। हाथों में आंखें मल रहे थे, इसलिए मुंह पर काजल की स्याही फैल गई। पीटने के भय से आंखें ऊपर की ओर उठ गई थी। उनसे व्याकुलता सूचित होती थी। जब यशोदा ने देखा कि लल्ला बहुत डर गया है, तब उनके हृदय में वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। उन्होंने छड़ी फेंक दी। इसके बाद सोचा कि इसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए, नहीं तो यह कहीं भाग जाएगा। पर सच पूछो तो यशोदा मैया को अपने बालक के ऐश्वर्य का पता न था, जिसमें न बाहर है, न भीतर है, न आदि है और न अंत है, जो जगत के पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे। इस जगत के भीतर तो है ही, बाहरी रूपों में भी हैं, और तो क्या जगत के रूप में भी स्वयं वही है। यही नहीं जो समस्त इंद्रियों से ही परे तथा अव्यक्त है, उन्हीं भगवान को मनुष्य सा रूप धारण करके कारण पुत्र समझकर यशोदा रानी रस्सी से उखल में ठीक वैसे ही बांध देती है जैसे कोई साधारण सा बालक हो। जब माता यशोदा अपने उद्यमी और नटखट लड़के को रस्सी से बांधने लगी, तब वह 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तब उन्होंने दूसरी रस्सी लाकर उसमें जोड़ी। जब वह भी छोटी हो गई, तब उसके साथ और जोड़ी। इस प्रकार वे ज्यों रस्सी लाती और जोड़ती गई, त्यों जोड़ने पर भी वे सब 2 अंगुल छोटी पड़ती गई। यशोदा रानी ने घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, फिर वे भगवान श्री कृष्ण को न बांध सकी। उनकी असफलता पर देखने वाली गोपियां मुस्कुराने लगी और वे स्वयं भी मुस्कुराती हुई आश्चर्यचकित हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी मां का शरीर पसीने से लथपथ हो गया है, चोटी में गुथी हुई मालाएं गिर गई हैं और बहुत थक गई है। तब कृपा करके वो स्वयं ही अपने मां के बंधन में बंध गए। परिचित, भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं। ब्रह्मा इंद्र आदि के साथ वह संपूर्ण जगत उनके बस में है। फिर भी इस प्रकार बांधकर उन्हें संसार को यह बात दिखला दी कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के बस में हूं। ग्वालिन यशोदा ने मुक्तिदाता मुकुंद से जो कुछ अनुवर्चन कृपा प्रसाद प्राप्त किया, वह प्रसाद ब्रह्मा पुत्र होने पर भी, शंकर आत्मा होने पर भी और वह स्थल पर विराजमान लक्ष्मी अर्धाग्नि होने पर भी न पा सके। यह गोपिका नंदन भगवान अन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने सुलभ है, उतने देहाभिमानी कर्मकांडी एवं तपस्वियों को तथा अपने सर्वस्वरूप ज्ञानियों के लिए भी नहीं है। इसके बाद नंद रानी यशोदा जी तो घर के काम धंधों में उलझ गई और उखल में बंधे हुए भगवान श्याम सुंदर ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने की सोची, जो पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। इनके नाम थे नलकुबर और मणिगिरि। इनके पास धन सौंदर्य ऐश्वर्य की पूर्णता थी। उनका घमंड देखकर ही देवर्षि नारद ने इन्हें सांप दिया था और ये वृक्ष हो गए थे।